टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, देन आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आपका एक आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और एक आता है आप लोगों का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक्चुअली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जगह अगर मैं वर्बल भी लिख दूं ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमेशा इंटरपर्सनल ही होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक तो बात करने के या कम्युनिकेट करने के किसी भी तरीके से, रिटन हो या ओरल हो, किसी भी तरीके से बात करने का जो एक प्रोटोकॉल है उसके बिहाफ पर हम लोग दो तरीके के कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, एक जैसे कि फॉर्मल, एक जैसे कि इनफॉर्मल। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि आपका पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक में जब आप जाते हैं तो बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, घर में जैसे बदतमीजी करते हो वैसे बाहर जाके नहीं करते हो, सही बात है ना, राइट। तो जो आप लोगों का कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल, वो हमेशा कैसा होता है, सिस्टमैटिक होता है, सिस्टमैटिक इन नेचर होता है, कर्टेशियस होता है। 7 C's तो देखो होने जरूरी ही है, बट इनफॉर्मल के अंदर अगर नहीं भी होगा, स्टैंडर्ड नहीं भी होगा, थोड़ा ऐसा बोल भी दिया इनफॉर्मली तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा कैसा कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम सभी लोग एक प्रोटोकॉल के तहत लेके चलते हैं, एक सिस्टम के तहत लेके चलते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि दोनों में से कौन सा साइक्लिक कम्युनिकेशन होता है, तो आपसे बोला जाएगा एग्जाम में कि आंसर क्या होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए। रूमर जो स्टार्ट करता है ना, जो ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है ना, जो रूमर को हिंदी में कहते हैं गॉसिप, अफवाह को जो शुरू करता है ना, घूम फिर के उसी पर आ जाती है बात। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर जिस तरीके का आपका कम्युनिकेशन होता है वो टाइप का कम्युनिकेशन है ये। अब कंपनी के अंदर ना बड़े अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन हो सकते हैं। या फिर एक चीज बताओ मुझे, हम जब ये डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस टाइप के जब कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे कम्युनिकेशन फॉर्मल में ही आते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि ये दोनों जो है ये वर्टिकल में आता है और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये, वर्टिकल मतलब ये। अगर दो सेम स्टैंडर्ड के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना, ये भी क्या है, ये भी मैनेजर है और ये भी मैनेजर है, जब मैनेजर आपस में कोई बात, ये सेल्स मैनेजर है, ये जो है ये मार्केटिंग मैनेजर है मान लीजिए, ये दोनों जब बात करेंगे तो जिस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, सॉरी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और अगर जो आपका टीम लीडर है वो अपने टीम एम्प्लॉय से बात कर रहा है, या जो आपका मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल। यहाँ पर जो है एक रिस्पेक्ट होगी किसके प्रति, जो ऊपर की तरफ बैठा है, इसकी डेजिग्नेशन हाई है, तो आप इसको सर बोल के बात करोगे, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मैनेजर, ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में या तो ओरल कम्युनिकेशन होगा या रिटन कम्युनिकेशन होगा, या तो आप किसी को चिट्ठी लिखते होंगे, है ना, और सामने से चिट्ठी का रिप्लाई आता होगा, ठीक है, या फिर आप लोग क्या करते होंगे, फोन पे बात कर लेते होंगे, है ना, कॉल करके डायरेक्टली बात कर लेते होंगे। तो अब जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, अगर उसमें दो लोग हैं तो वो इंटरपर्सनल है, अगर कोई खुद ही से बात कर रहा है तो वो इंट्रापर्सनल है। अब खुद ही से बात कर रहा है मतलब जैसे सोते हुए कुछ लोगों को आदत होती है डायरी लिखने की, है ना, हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो, सोते हुए क्या करता है, डायरी लिखता है। या फिर खुद से बात करना, जैसे मैं आपको हमेशा स्ट्रैटेजी में भी ये बताती, आपको याद हो तो मैंने एक बड़ी इमोशनल सी स्पेशल क्लास ली थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं अपने आप से बातें करती हूँ। जब हम अपने आप से रिटर्न बातें करते हैं ना, तो हम अपने आप को ही बता रहे होते हैं कि देख तूने उस दिन ये पढ़ा था, इस दिन ये नहीं पढ़ा, अब तेरे को इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, अब तुमको ये करना है, तो हमको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, सेंस ऑफ क्लैरिटी ज्यादा होती है। देखो मुझे ऐसा लगता है दूसरों से बात करने से बेहतर है खुद से बात करो, ठीक है। लोग मान सकती हूँ कि इसको हेलुसिनेशन समझ लेगा, कोई बोलेगा अरे पागल हो गए, खुद ही से बातें किए जा रही है, बट वो बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इंट्रा मतलब जब हम खुद ही से बात करते हैं, विद इन वन सेल्फ, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो रिलेटेड होता है, और एक होता है वो होता है हमारा ट्रांसपर्सनल। वो क्या होता है, ट्रांसपर्सनल। अब ट्रांसपर्सनल भी इंट्रा के जैसा ही है, मतलब इसमें आप खुद ही से बात कर रहे हो, पर यहाँ पर जो है ना वो दूसरा व्यक्ति जिससे ट्रांसपर्सनल में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक पावर है। जैसे कि भूत से हम बात कर सकते हैं, भगवान से हम बात करते हैं, है ना, जब हम प्रे करते हैं तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है, ट्रांसपर्सनल, है ना, जब हम डर रहे हैं किसी चीज से वो कैसा है, वो भी आपका क्या है, ट्रांसपर्सनल। अब मानो तो ट्रांसपर्सनल, अगर नहीं मानते हो तो इंट्रापर्सनल। समझ में आ गया।